बच्चों अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक है क्रॉसेस। जो क्रॉसेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं और इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, वरना इसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं और इसके क्वेश्चन ज़्यादातर 3 या 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले एक पेरेंट होता है, एक F1 जनरेशन होती है और एक F2 जनरेशन होती है। ठीक है, पेरेंट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक मेल और एक फ़ीमेल। ठीक है, अगर तुम्हें सेक्स लिंक्ड कोई चीज़ दी हुई है, जैसे हीमोफीलिया डिसऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर कोई मेल फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तुम्हें उन क्रॉसेस में मेल फीमेल को लिखना है, वरना कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो जीन्स है वो एक जैसे ही होंगे। ठीक है, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स तो सारे एक जैसे होते हैं, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो। तो यहाँ पे तुम्हें जीन्स के सिंबल लिखने हैं, जो भी सिंबल्स हैं उनको क्रॉस कराना है। इसके बाद इसके गैमीट्स लिखने हैं। यहाँ पे लिखना है कि इसका मतलब क्या है, जैसे ए का मतलब कुछ भी है, ए बी का मतलब कुछ भी है, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि टॉल पेरेंट को ड्वार्फ फीमेल के साथ क्रॉस कराया, तो टॉल और ड्वार्फ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये जो सिंबल है इनको कहते हैं जीनोटाइप, क्योंकि इसमें जीन्स लिखे हुए हैं। और ये जो तुम फिज़िकल कैरेक्टर्स लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे उसकी, वो है फिनोटाइप। पी से फिनोटाइप, पी से फिज़िकल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये दोनों के लिख दोगे तुम। इसके बाद इनके गैमीट्स बनाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सीधा तो क्रॉस नहीं कर सकते, ये क्रॉस करके कैसे डिसाइड करेंगे कि इनकी प्रोजेनी में क्या जाएगा। तो इसके गैमीट्स बनेंगे, तो इसके 2 गैमीट्स बनेंगे, ए और ए, और इसके भी 2 गैमीट्स बन सकते हैं, ए और बी। जब भी तुम गैमीट्स को लिखोगे तो उनको सर्कल में लिखोगे, क्योंकि ये मूव करेंगे और आगे जाके कंबाइन करके जाइगोट बनाएंगे, और ये सिंगल है। ठीक है, ये अभी इनकम्प्लीट है, तो इसलिए इसको हमेशा सर्कल में लिखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद F1 मतलब उसकी जो पहली प्रोजेनी है, फर्स्ट जनरेशन है, वो क्या होगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी। तो इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमें लिखनी है। या तो हम इसको स्क्वायर बना के लिख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो भी आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सारी ए बी मिली। ठीक है, तो F2 जनरेशन में क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन में हम इन्हीं को सेल्फ क्रॉस करा देंगे। ज़्यादातर F1 जनरेशन में एक ही प्रोजेनी आती है, जब इनको क्रॉस कराएंगे तो फिर इनके गैमीट बनाएंगे और F2 जनरेशन भी लिख देंगे, उसका फिनोटाइप लिख देंगे और उसका जीनोटाइप लिख देंगे। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली हर क्रॉस के अंदर क्या लिखना है, 3 चीज़ें हैं, पेरेंट, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में पेरेंट्स के बारे में दिया होगा, उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखना है, उसके गैमीट्स बनाने हैं और फर्स्ट जनरेशन बतानी है। फर्स्ट जनरेशन का भी फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखना है, इसके बाद इसके गैमीट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर सेकेंड जनरेशन बना के इसका भी फिनोटाइप जीनोटाइप लिखना है। गैमीट्स बनाना कभी नहीं भूलना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों लिखने हैं, तीनों के। बस इतना ही बात याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं सारे टाइप के क्रॉसेस जो पॉसिबल है। सबसे पहला है तुम्हारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक टॉल प्लांट होता है। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, अ टॉल प्योर जीन पी वेराइटी प्लांट इज़ क्रॉस्ड विद अनदर प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। प्योर का मतलब क्या है कि ये ऐसे नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है। प्योर का मतलब है दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, कम्प्लीटली प्योर। तो प्योर प्लांट दिया हुआ है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, तो इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बतानी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिर्फ एक जीन है इसमें। ठीक है, वो जीन कौन सा है, टी जीन, क्योंकि टॉलनेस है। तो हम सबसे पहले पेरेंट्स लिखेंगे। पेरेंट्स क्या होंगे, कैपिटल टी क्योंकि प्योर टॉल, और स्मॉल टी क्योंकि प्योर ड्वार्फ। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि ये क्या है, टॉल, और ये क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, इसके बाद हम इसके गैमीट्स बनाएंगे। इसके गैमीट्स होंगे सिर्फ कैपिटल टी और इसके गैमीट्स होगा एक ही, स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों जो हैं एक जैसे हैं, इसलिए हम एक बार ही लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है, गैमीट है। इसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो इन दोनों को मिलने से आएगी, तो वो है कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो टी जीन है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो वो ड्वार्फ की करेक्टर शो नहीं होने देगा, तो वो क्या होगा, टॉल।
तो ये जो प्लांट है ये सिर्फ टॉल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कराएंगे आपस में, ताकि हम देख सकें कि F2 प्रोजेनी में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो क्या है। तो जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो हम इसके गैमीट्स बनाएंगे। एक मिनट। तो हमारे पास है कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, और ये क्या है, F1 जनरेशन। ये भी है टॉल और ये भी है टॉल, ठीक है। इसके गैमीट्स दो बन सकते हैं, कैपिटल T और स्मॉल t। गैमीट्स को हमेशा सर्कल करना है। इसके भी दो, कैपिटल T स्मॉल t। अब बस हमें F2 जनरेशन बनाने के लिए इन चारों का एक पन्नेट स्क्वायर बनाना है, या फिर तुम ऐसे भी कंबाइन कर सकते हो। पन्नेट स्क्वायर में क्या होता है, गैमीट्स लिखते हैं एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट्स और एक तरफ दूसरे पेरेंट के गैमीट्स। क्योंकि ये गैमीट्स हैं तो ये हमेशा सिंगल होंगे, और ये जो स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो इतना आएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि प्रोजेनी में क्या क्या हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, कैपिटल T, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल t कैपिटल T, और यहाँ पे स्मॉल t। तो ये पेरेंट है टॉल, ये भी है टॉल, ये भी है टॉल, और ये क्या है, ड्वार्फ। तो हम जो F2 लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक पेरेंट है TT, दो हैं TT और एक है स्मॉल t। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टॉल, ये भी क्या है, टॉल, और ये क्या है, ड्वार्फ। तो इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या होगी कि 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। और जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, एक TT है, 2 कैपिटल T स्मॉल t है और एक स्मॉल t है। तो इसकी फिनोटिपिक रेशो होगी 3:1 और जीनोटिपिक रेशो होगी 1:2:1। और तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि 1 क्या है, 2 क्या है और 1 क्या है। समझ में आ गई ये बात।